कि लेवल सरफेस होगा, लेवल सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो क्या होगा, लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस होने के कारण मान लो यहाँ पर एक शिप है और उसके डेक पे या उसकी छत पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ, अब उसको वो चल रहा है, उसको हम दिशा देखना है कि मैं अभी यहाँ से कहाँ जाऊँ, तो एक वॉच टावर या एक लाइट हाउस बोलेगा कि यहाँ तक पहुँच, उसको ये लाइट हाउस का लाइट दिख रहा है, लाइट हाउस का लाइट दिखना शुरू हुआ मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे रास्ता में सही चल, तो इसको कितनी दूरी के बाद ये लाइट हाउस का लाइट दिखेगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डी। इसको क्या बोलते हैं, डी। इस डिस्टेंस को एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए था, ये कर्व को थोड़ा फ्लैट बनाती हूँ मैं। यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक, ये बैठे हो और यहाँ पर वॉच, डायरेक्ट सामने से नहीं दिख रहा है उसको, बट लग रहा है कि कहीं से लाइट आ रही है, मतलब वॉच टावर आसपास में, इसका लाइट सपोज आ रहा है यहाँ तक और ये जो ऑब्जर्वर है इसको भी यहाँ तक का दिख रहा है, मतलब अब इसको एक डायरेक्शन पता चले, तो यहाँ से ये अंदाजा लगा लेगा कि मेरे को अब लाइट हाउस का लाइट दिखना शुरू हुआ, इट मीन्स जो हार्बर है, हार्बर या डॉक जहाँ पर आपका शिप या वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडी के जो इंस्ट्रूमेंट, वाटर वेज के जो मीडिया होते हैं या मीडियम्स होते हैं वो रहते हैं, मतलब जैसे बस स्टैंड है वैसे वाटर स्टैंड है, समझ जाओ, तो इसको समझ में आ जाएगा कि अब ये मेरा स्टॉपेज आ रहा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डी, जिसको हम दो भाग में तोड़ते हैं, ठीक, इसको तोड़ा D1 में और इसको तोड़ा D2 में, ठीक। D1, अब ये क्या हो गया आपका, सपोज हाइट, इसको हमने लिया C2 और इसकी हाइट को क्या लिया, C1, तो आपको पूछता है D इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2 और ये 3.85 कहाँ से आया, तो ये आया था आपका कंबाइंड करेक्शंस। कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, 0. में माइनस नहीं लिख रही हूँ, 673 डी स्क्वायर, निकालो इससे डी कितना है, इसको इधर ले 1 बाई इतना करोगे और क्या कर दोगे, अंडर रूट, तो ये आ जाता है 3.85 अंडर रूट सी। ये कहाँ से आया है आपका कंबाइंड करेक्शन, तो ये हो जाएगा 3.85, एक बार C1 के लिए निकालोगे 3.85, अगली बार निकालोगे C। मान लो आपको दो चीजों की हाइट नहीं दी रही, तो आप उसमें अज्यूम करना एग्जामिनर एक ही चीज पूछना जा रहा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यानी सिर्फ D मिलेगा हमको, ठीक। और अगर दो चीजों की हाइट दी, एक ऑब्जर्वर की और दूसरा लाइट हाउस के टावर की, तो उसमें C1 C2 दोनों लिखना। C1 C2 ऑब्जर्वर की हाइट किलोमीटर में हो सकती है क्या, नहीं, तो C1 C2 किस में रहेगा, मीटर में, और डिस्टेंस किस में हो सकता है, किलोमीटर में, और कंपल्सरली किलोमीटर में मिलता है, तो ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर। समझ में आ रहा, बनाओ। आज जाके वॉल्यूम 2 में बना लेना, ठीक। ये सब क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे, जो थ्योरी भी मैं बता रही हूँ उसके भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेवलिंग वाला न्यूमेरिकल को मैं बताऊंगी वॉल्यूम 1 में, एक तो प्रिंट मिस्टेक है, एक लेवलिंग के क्वेश्चन में समझाऊंगी यहाँ पर और यहीं पर सुधरवा दूंगी, ठीक। चलो बनाओ इसको। ऐसा ही दो ऑब्जर्वर भी दिखा सकता है, एक शिप इधर है दूसरा शिप उधर है, तो दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पे है ये कैसे पता चले, ठीक। तो हो सकता है कि दोनों का इमेज है, दोनों के जो शिप में जो लाइट लगी हुई
वो यहाँ पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ये यहाँ पर मीट करे, तो इससे मिलेगा आपका डी का वैल्यू। फोन साइलेंट रखा करो भाई, क्लास में फोन साइलेंट रखा करो, 2.5 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो लिखो उसको D1 प्लस D2, करो नोट इतने को। ठीक, तो ये हो गया आपका करेक्शन। करेक्शन के बाद हमने देखा करेक्शन 3 टाइप के देखे, रिफ्रैक्शन, कर्वेचर और कंबाइंड करेक्शन। उसके बाद ये देख लिया हमने यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजॉन। विजिबल हॉरिजॉन किसको बोलते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो क्लियरली विजिबल होता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हम डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, चल अब अगला टर्म आता है, लिखो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। बबल ट्यूब देखिए हो क्या सब? ठीक, नहीं देखे तो देखते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। चलो, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ठीक, आजकल इलेक्ट्रिशियंस के पास भी होता है, एक लेवल ट्यूब लेके आता है, कहीं पर भी आपको बोर्ड वोर्ड फिट करना, ट्यूबलाइट लगाना, लेवल देख के मार्किंग और तुरंत फिट कर देता है। ठीक, लगभग सभी रखते हैं हम, जैसे प्लम्बर भी रखता है, कारपेंटर भी रखता है, वो लेवल बता देता है। तो लेवल ट्यूब, बबल ट्यूब एक ही चीज है। लिखो द टर्म सेंसिटिवनेस, द टर्म सेंसिटिवनेस, the term sensitiveness in context of bubble means in context of bubble means the effect caused by deviation of bubble per division. Deviation caused by bubble per division. Bubble per division of graduation of bubble tube, per division of graduation of bubble tube. ठीक, बबल ट्यूब लिख